देख रहे हैं साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। करते हुए आज विधानसभा सुल्तानपुर की 9 तारीख की रैली की लेकर जो समीक्षा विमल साहब हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए, इस मंडल को देख रहे भाई सर्विंदर गौतम जी, हर धर्म हर जाति हर मजहब को साथ लेकर चलेंगे। इसलिए इस कारवां को बढ़ाते हुए माननीय बहन जी ने कहा, जो लोग कहते थे कि बीएसपी कहीं नहीं है, बीजेपी की बी टीम है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी आपने इतने हालात देखे। बहन जी ने चाहे मुसलमानों पर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ है, तो सबसे पहले आवाज बुलंद करी, लेकिन मीडिया ने नहीं दिखाया। क्योंकि मीडिया किसकी है ये बताओ आप लोग, बीजेपी है कि नहीं है? आपको जिससे फायदा होगा उसको दिखाओगे कि जिससे नुकसान होगा उसको दिखाओगे? भाजपा को किससे दिखाने फायदा है? समाजवादी पार्टी। उसे मालूम है हम सपा को दिखाएंगे तो मुसलमान सपा की तरफ जुड़ा रहेगा। नहीं आई समझ? अगर हमने कहीं बीएसपी को दिखा दिया तो बीएसपी के पास दलित समाज का वोट है और मुसलमान जुड़ जाएगा तो सरकार बनानी, फिर हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो एक वोट को मुसलमान को अलग करने के लिए ये टीवी पे 24 घंटे अखिलेश जी को, योगी जी को, नरेंद्र मोदी जी को इनको दिखाते तो फायदा उनको किस चीज दिखाने से? समाजवादी पार्टी और अखिलेश को दिखाने से फायदा है। इसलिए टीवी में उनको दिखाया जाता है, बहन जी को दिखाया जाता है। भाई बहन जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आज इस बार तो चुनाव आयोग ने घोषित कर दिया इस देश के अंदर कि तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी। हमेशा हम लोग मिलाने का काम करते हैं और वो लड़ाने का काम करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मिलाने वाले लोग कामयाब होंगे और लड़ाने वाले लोग। और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर कोई खत्म कर सकता है। आपको शायद जानकारी हो, 2012 तक भाजपा का कोई झंडा नहीं लगाता था, याद कर लो, कोई झंडा नहीं दिखता था। मेरे पास रात के अंधेरे में आते थे भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग, जो व्यापारी हमारे शहरों में रहते कि साहब हम आपकी होर्डिंग लगा लें केवल अपना काम बनाने के लिए। भाजपा और कांग्रेस के लोग हमसे, सपा के लोग कहते थे, क्योंकि सपा में क्यों वो कहते थे, सपा की तरफ अपराधी थे और भाजपा की तरफ भ्रष्टाचारी थे। एक तरफ अपराधी और एक तरफ भ्रष्टाचारी, तो दोनों चाहते थे हम सरकार की समझ में रहे, लेकिन हमने अपने होते हुए ना तो भ्रष्टाचारी की होर्डिंग लगने दी थी और ना ही अपराधी की होर्डिंग लगने दी थी। क्योंकि हमारी नेता का कहना था कि ना तो कोई अपराधी रहेगा हमारे दल में, ना ही हमारा दल में भ्रष्टाचारी रहेगा। तो ये लोग, ये जोड़ी ऐसी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी, जिनकी नेतृत्व कर रही है बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए आज से बाद 9 अक्टूबर की रैली, 9 अक्टूबर को लाखों लोग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि हर विधानसभा में एक सेक्टर में एक बस लग रही है और एक बस लग रही है, तो जहाँ कहीं 40 सेक्टर है तो 40 बसें हैं। 40 बसें तो ये हो रही हैं 400 4 व्हीलर, 200 4 व्हीलर, 300, क्योंकि हर कार्यकर्ता के पास 4 व्हीलर जिसके पास है वो अपने घर पर ही बैठेगा। आपसे प्रचार में लग जाना कि 9 अक्टूबर लखनऊ चलो, 9 अक्टूबर लखनऊ चलो। एक ही और एक बात ध्यान रखना, बूढ़े और बच्चे, जैसे बूढ़े जो बेचारे नहीं चल पा रहे, आपने बस में बैठा दिया तो बेचारे उतर नहीं पा रहे, तो तकलीफ आपको एक आदमी रखाने की चीज, तो एक दो इंसान को न ले जाना। दूसरे जो हमारी माँ और बहनें हैं, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं बहनों के, उनको भी आप मना कर देते हैं कि छोटे छोटे बच्चे कहाँ दूध ले जाएंगे। और दूसरा एक बात ध्यान रखना, जब तक बहन जी आप लोगों को 8 तारीख की शाम को यहाँ से निकल जाना है और अपने समय से पहुँचना और डायरेक्ट आपको पहुँचना, डायरेक्ट स्मारक पर, आपको कहीं नहीं जाना। और लोग तो बाहर हवाई मेडिकल में रुके, वहाँ से नाश्ता पानी और यहाँ, सॉरी, जब तक बहन जी की स्पीच खत्म नहीं हो जाए कोई अपनी जगह से उठेगा नहीं। इसलिए क्योंकि इस देश में बहन जी 6 साल के बाद, 7 साल के बाद महारैली कर रही है उत्तर प्रदेश स्तर पर। जब रैली कर रही है
तो देश की नहीं पूरी दुनिया की मीडिया नजर में रहेगी और पूरी दुनिया की, क्योंकि बहन जी को जब बोलती है तो पूरी दुनिया मदद कर सकती है और सपा जानती है, क्योंकि 2007 में हमने सरकार बनाई थी, केवल 16% मुसलमानों ने वोट दिया। कितने परसेंट? और इस बार पिछड़े समाज के लोग जो 5 प्रजापति कश्यप समाज के लोग हैं, निषाद समाज के लोग हैं, कुर्मी कुशवा समाज के लोग हैं, वो केवल जानते हैं कि हमें बीएसपी के साथ जाना, लेकिन जब मजबूर हो जाते हैं, जब मुसलमान सपा की तरफ भागता है तो बैकवर्ड भाजपा की तरफ भागता है। इसलिए आज बैकवर्ड भी अपने आप को सोच रहा है और मुसलमान भी सोच रहा है, इसलिए ये रैली से संदेश जाएगा। इसलिए आप लोग गली गली कूचे कूचे जो संबोधन भी बहन जी कर रही है, इसलिए आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको मालूम है 2007 में क्या बनी थी हमारी सरकार, और 17 में ईवीएम ने हमारी सरकार छीनी थी, 17 में हमारी सरकार बन गई थी। ये सारे अधिकारियों को मालूम था। जब वोटिंग हो गई तो आपको शायद मालूम हो, स्मारक जितने पार्क बने हैं वो सफाई अभियान शुरू हो गया था। काउंटिंग के पहले हुआ था नहीं हुआ था? क्यों हो गया था? क्योंकि अधिकारियों को मालूम बनने जा रही। उसी दिन पेपर में स्लोगन निकला था कि नई सरकार की आहट आई और अधिकारियों में मचा उथल पुथल। जब ये स्लोगन निकला और जब काउंटिंग हुई है तो ईवीएम का सहारा लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग से बहन जी सबसे पहले मिली, आपको शायद मालूम हो, सबसे पहले बहन जी गई थी चुनाव आयोग के पास और कह के आई कि बहुजन समाज के लोग पूरे देश के अंदर भरे पड़े हैं, नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। आज उस चुनाव आयोग भी से खतरे में है और अब तो हम लोग सब जागरूक हो चुके हैं। इसलिए 7-17 को जो ईवीएम की हमारी सरकार छीनी थी, 27 में ये रैली सरकार बनाने की है। कितने लोग सरकार बनाना चाहते हैं? जरा हाथ उठा जरा। तो सरकार बनाने की मेहनत करोगे, प्रचार करोगे, जन जन तक पहुंचाओगे। इसलिए आप लोग 27 को सरकार बनाने के लिए महाविराट रैली रखी गई। इसी रैली से आपका संदेश चला जाएगा, क्योंकि सियासत में ही संदेश ही सबसे बड़ा इंचार्ज है। हिम्मत से, मजबूती के साथ, जैसे हम लोग तीर्थ स्थल में जाते हैं, हम लोग अपना खर्च करके जाते हैं, अपना लैया चला लेते हैं, अपना खाना, जो दूसरों के पैरों पे चलते हैं तो कहीं भी विरोधी अपनी गाड़ी पंचर दिखा देगा, आप मंजिल नहीं पहुंच पाओगे। मंजिल पे पहुंचने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना